बीजेपी को ये अगर चालू रहा तो पूरी बिहार की जनता इस मुद्दे के ऊपर आपको सत्ता से बाहर फेंक देगी, ये हम बोलेंगे। दूसरी बात, 8 अगस्त को हम और एक बात लेने वाले हैं। ये पूरी कानून और सुव्यवस्था पूरी तरीके से आज जीरो पे आई है, माइनस पे गई है बिहार में। ये योगी आदित्यनाथ का उत्तर प्रदेश और नीतीश कुमार का बिहार, ये अभी कुछ फर्क नहीं बचा। वहाँ जैसे सीधे मर्डर होते हैं, बलात्कार होते हैं, यहाँ बिहार में पिछले कुछ दिनों में यही होना शुरू किया है। और बड़े गुंडा का राज यहाँ चल रहा है, उसको जदयू बीजेपी समर्थन दे रही है। और 100 से ज़्यादा लोग मारे गए पिछले कुछ दिनों में, मर्डर हो गए, कई महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो गए। तो ये दूसरा मामला हम ये 8 अगस्त को लेने वाले हैं। तीसरा मुद्दा जो बिहार में कभी होता नहीं है, पूरे बिहार आज सूखे और अकाल के सब चपेट में गिरा है, बहुत बड़े पैमाने पर। जो उत्तर बिहार में बाढ़ आती है, वो बाढ़ के बदले आज वहाँ पीने को पानी नहीं है, खेती का पानी तो छोड़ दीजिए। और दक्षिण बिहार में तो हमेशा अकाल रहा है, वो और ज़्यादा गहरा है। तो ये मामले में सरकार क्या कर रही है, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं, बीजेपी क्या कर रही है, हमारा पूछना है नरेंद्र मोदी जी भी क्या कर रहे हैं। तो ये कोई कुछ नहीं, न केंद्र सरकार कुछ कर रहा है, न राज्य सरकार कुछ कर रही है। ये मुद्दे से बिहार की जनता बहुत ही ग्रस्त है, इस मामले को भी हम उठाने वाले हैं। तो ये सब बातें। और दूसरा, आखिर में 2 मुद्दे मैं रखूँगा, एक सांप्रदायिकता और जातिवाद। ये 2 इनके शस्त्र हैं। कभी भी चुनाव हारने का जब नौबत आती है तो ये बीजेपी वाले, आरएसएस वाले, अभी जदयू उनके साथ है इसलिए वो ये सब सांप्रदायिकता का कार्ड निकालेंगे, जातिवाद का कार्ड निकालेंगे। हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, अभी आपने देखा छत्तीसगढ़ में वो क्रिश्चियन नन्स को अभी ये किया। तो ये सब चालू है। और जाति का तो पुराना है बिहार में, फॉरवर्ड कास्ट, बैकवर्ड कास्ट, इनके बीच में लगा देना। बैकवर्ड कास्ट के अंदर पिछड़े और अति पिछड़े, इनके अंदर लगा देना। दलित और दूसरे लोगों के अंदर लगा देना। ये सब जो बात चल रही है, तो हम ये लोगों तक बोलने वाले हैं 8 अगस्त को कि अपनी एकता को रखिए, एकता को बरकरार रखिए। धर्म और जाति के नाम पर अगर बांटे जाओगे तो आप सही में इसके अंदर पूरी तरीके से खत्म किए जाएंगे। तो ये बात, जनता की एकता की बात हम वो बोलेंगे। एक आखिरी का मुद्दा मैं बोल रहा हूँ, 13 अगस्त अभी हमारी किसान सभा बिहार की मीटिंग हुई, बहुत अच्छी मीटिंग हुई, पार्टी की तो हुई 2 दिन, लेकिन बिहार की किसान सभा की मीटिंग हुई, उसमें हमने और एक तय किया, पूरे देश में न सिर्फ किसान सभा ने लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा, जो आप जानते हैं 500 से ज़्यादा संगठन देश में, 20 जुलाई को हमने तय किया कि दिल्ली में मीटिंग हुई। ये 13 अगस्त को पूरे देश भर में ये जो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के सामने घुटने टेकने का नरेंद्र मोदी जी का ये पूरा चल रहा है, भारत के किसान खत्म होंगे, भारत के मजदूर खत्म होंगे, भारत अमेरिका के बीच व्यापार करार करने जा रहे हैं, और ये छोटे छोटे एमएसएमई के मालिक भी खत्म होंगे, यानी पूरा बिहार और देश खत्म होगा। 13 अगस्त को वो मामला भी हम उठाने वाले हैं, बिजली का निजीकरण और ये जो स्मार्ट मीटर, ये भी मामला हम उठाएंगे। और जमीन का जो अधिग्रहण ये बड़े पैमाने पर हो रहा है, भूमि का अधिकार को देना चाहिए, जोतने वाले किसान को वो नहीं दे रहे, ये सब मुद्दे 13 अगस्त को हम पूरे तरीके से बिहार में उठाएंगे। क्या है, भारत ने मना कर दिया। देखो, ना मना कुछ नहीं किया है, अभी भी चर्चा जारी है। उसके ऊपर भारत के प्रतिनिधि अमेरिका गए हैं और खुद ट्रंप बोलता है कि हम करार करने वाले हैं और इस करार से भारत को हम खोलने वाले हैं। ट्रंप ने सर 25% टैरिफ लगाया 25%, यानी ऑलरेडी उन्होंने शुरुआत की ना। उसका वजह भी यही था सर कि ट्रेड जो डील है वो साइन नहीं हुआ। ट्रेड डील साइन होगा तो 25% तो और बढ़ेगा, ये ध्यान में रखो। ये एकदम गलत है, गलत फहमी है। ये क्या करना चाहते हैं
25% तो रहेगा ही, इसमें कोई सवाल नहीं। आज के पेपर में क्या रखते हैं, आज बोलते हैं कि अभी हमने सुना ट्रंप ने बोला कि अभी हमने सुना भारत ने रूस से तेल खरीद करना बंद किया है। उस पे क्या बोल रहे, यानी हम कितना झुकेंगे ट्रंप के सामने, इस पे भारत सरकार कितना झुकेंगे ये अमेरिका के सामने, ये देखो। सर, ये जो भारत सरकार ने जो है सफाई से एक ट्रेड जो है ऑयल कॉन्ट्रोवर्शियल खरीदना है वो अभी भी चालू रहेगा नहीं? वो अभी देखेंगे सच्ची में होता है कि नहीं। मोदी बोलते हैं एक और करते हैं दूसरा। ट्रंप जैसे आज पूरी तरीके से भारत को दलील कर रहा है, सीधा बोले ना, अभी वो भारत की पूरी अर्थव्यवस्था मर गई, बोले कि नहीं, वो अभी परसों। हाँ, उसको जवाब क्यों नहीं दिया मोदी जी ने, जवाब क्यों नहीं दिया, जयशंकर जी ने जवाब क्यों नहीं दिया, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ने जवाब क्यों नहीं दिया उनको? अरे इनकी हिम्मत नहीं है कुछ करने की। सर तेजस्वी